गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है, जो कि है पवित्र अंकल जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी। प्यारी संगत जी, मैं एक अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। 1 महीने में मैंने तकरीबन जो है 7 गार्डन स्नेक पकड़े हैं, और पता नहीं इतने जो है गार्डन स्नेक कहाँ से आ रहे हैं। और मैं जो है किरण आंटी जी के वर्मा अंकल जी के घर में सत्संग था, उधर गया और मैंने अपना सत्संग शेयर किया। और उधर संगत जी बता रहे थे कि आप जो कच्ची लस्सी है वो पानी में थोड़ा दूध मिलाकर और जो कच्ची लस्सी बनाकर तो अपने घर के जो है ना साइडों में उसका जो छिड़कावा करो। तो कई बार क्या होता है कि उन्होंने बताया कि कोई सुखन वगैरह हम लोग कर देते हैं और बाद में जो है पूरी होने के बाद या नहीं भी पूरी होने के बाद फिर याद नहीं रहता, और जो है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो हमने जो है वो किया, कच्ची लस्सी बनाकर दूध और पानी की और घर के साइडों में जो है वो छिड़की है। अभी देखो क्या होता है। पर मैं गुरुजी के आगे जो प्रार्थना कर रहा था, मैंने बोला गुरुजी ये जो है इतने नाग देवता जो है जहाँ गार्डन स्नेक निकल रहे हैं, तो ये थोड़ी मेहर करो और इनको अपने पास रखो। और संगत जी, स्नेक जो है स्नेक ही होते हैं, चाहे वो गार्डन स्नेक हो चाहे जैसा भी हो। तो ये जो है इनसे डर ही लगता है, तो गुरुजी अपने पास रखें तो बहुत अच्छी बात है। पर मैं दूसरा ये भी सोचता हूँ कि पता नहीं गुरुजी ने घर में 4 चफेरे जो है ये जो छोटे गार्डन स्नेक है इनके रूप में जो पैरा लगाया हुआ या क्या। हम लोग जो ऐसी बहुत सी बातें सोचते हैं, पर हकीकत का कोई पता नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं। गुरुजी के आगे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना है, गुरुजी आप जो अपनी जो संगत है, जो आपकी सेना मैना या आपके जो है ये जो छोटे मोटे सांप है इनको अपने पास रखो, क्योंकि हम लोग जो है इन चीज़ों से डरते हैं। और जो है कोई गलती होगी हो तो माफ़ करना। तो इसके साथ ही मैं जो अपना सत्संग जो है इसको विराम देता हूँ। और सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी को प्रणाम करता हूँ और अपनी प्यारी संगत जी को प्रणाम करता हूँ और सोनू अंकल जी को भी प्रणाम। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। जय गुरु जी पवित्र अंकल जी। थैंक यू सो मच पवित्र अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आभा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल संगत। जय गुरु जी सोनू भैया। हम हमेशा शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करते हैं, पर मैं आज गुरु जी के समक्ष में एक सॉरी ज़रूर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्या होता है कि हम बहुत टाइम से जब मैं सत्संग सुनती हूँ लोगों के, तो मेरे को ऐसे लगता है कि अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं भी तो गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहे। कई बार आप क्या करते हो, आप किसी चीज़ के लिए आपको बड़ी क्रेविंग होती है, क्योंकि आप
का टाइम नहीं है वो, हो सकता है आपके अंदर अभी और बदलाव की ज़रूरत हो। फिर भी हम गुरुजी से बहुत प्रे करते हैं, बहुत कि भई आप गुरुजी प्लीज़ आप हमें जो चीज़ हम माँग रहे हैं आपसे वो आप हमें दे दो। हालाँकि गुरुजी ने खुद कहा हुआ है कि ये रिश्ते मैंने ही तेरे लिए बनाए हुए हैं और ये मेरी सिलेक्शन है, डोंट वरी, बहुत खुशियाँ तेरे रास्ते में आने वाली हैं। पर हमें सब्र नहीं है और क्योंकि इंतज़ार करते-करते 2 साल, 3 साल हो गए हैं, देखते-देखते 4-5 साल भी हो गए हैं, तो कभी-कभी मन बिल्कुल मायूस हो जाता है, लगता है कि पता नहीं भई पॉसिबिलिटी भी है या नहीं है। पर वो आपको मैसेजेस से आपके मैसेजेस से गुरुजी आपको हाई स्पिरिट्स में रखते हैं। पर आपकी क्रेविंग रहती है, आप अरदास लगा रहे हो, नहीं पूरी हो रही, फिर लगा रहे हो, नहीं पूरी हो रही। तो आप लोगों के सत्संग सुनते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार सबके तो बहुत जल्दी-जल्दी पूरे हो रहे हैं, पता नहीं आपको क्यों नहीं पूरे हो रहे? ऐसा लगता है कि गुरुजी किससे पहले भी ऐसा ही होता था कि चीज़ें खुल रही हैं बहुत और फिर ऐसा लगता था कि एकदम किसी की बैड आई आई, इविल आई आई और वो खत्म हो गया। खुलती हैं, ब्लॉसम होती हैं, ऐसा नहीं है कि ब्लॉसम नहीं हो रही हैं। तो पहले भी ऐसा हो रहा था तो गुरुजी के आने के बाद क्या फ़र्क हुआ है? क्या चेंज हुए हैं? तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि किसी की बुरी नज़र, जेलसीज़ वग़ैरह आ जाती हैं और वो फिर से स्टॉप हो जाती हैं। जैसे कि एलन जैक्सन का गाना है द ओल्डर आई गेट, तो वेयर देयर ही सेज कि जब मैं बड़ा हो जाता हूँ, तो मुझे वो रिचेज़ या पैसा दे डू नॉट अट्रैक्ट। मुझे वो लोग अट्रैक्ट करते हैं जो मेरे अपने हैं, जिनसे मुझे वार्म्थ मिलता है, जिनसे मुझे प्यार मिलता है, जिनसे मुझे अपनापन मिलता है। तो ऐसा ही सेम हमारे साथ भी हो रहा है। जब यंग एज होती है, बहुत से लोग आते जाते हैं, आप मतलब नहीं रखते। अपना किया और उसके बाद अब इस स्टेज में आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको समझे, जो आपको जिनके लिए आपको लॉन्गिंग हो। कई बार आप बहुत सी लाइफ मैकेनिकल चलती रहती है। मिलते आपको बहुत सारे लोग हैं, पर आपका दिल नहीं किसी से मिलता, मैच माइंड नहीं मिलता। तो कभी कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाए, जिससे आपका दिल मिलता है या आपकी माइंड मैचिंग होती है या आपकी वाइब्रेशंस मैच होती हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ आपकी उससे जुड़ी हुई है। आपको पता ही नहीं था आप कितने क्लोज़ थे, पर आपने गौर नहीं किया। तो उसके लिए लॉन्गिंगनेस और बढ़ जाती है। तो ऐसा मैं बार-बार गुरुजी से बहुत अरदास लगा रही हूँ और मेरी अरदास पूरी नहीं हो रही, कुछ ना कुछ आकर के बीच में हिच हो जाए। सामने होते हुए भी बात ना हो, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसा लगता है कि भई सब कुछ उलट-पुलट करके तो नहीं करना। एक स्टैंडर्डाइज़्ड वे में करना है, बड़ी मुश्किलों से सब कुछ जोड़ करके चीज़ें ठीक रखी हुई हैं, तो डिसरिस्पेक्टफुल तो नहीं होना, तो अच्छे से ही चलना है। अब वो वाली बात है कि अब हर कोई ये सोचता है कि भई दुनिया की इतनी सोचो, तो फिर अपनी ना सोचो। बहुत सारे ऐसे आते हैं चीज़ें। पर चल रही है। हम लगा रहे हैं गुरुजी के सामने अरदास, पूरी नहीं हो रही। तो दिमाग में ये थॉट आया कि गुरुजी महाराज ऐसा क्या ही बदलाव हुआ कि फिर पहले ऐसा तो पहले भी होता था, बुद्धिज़्म वगैरह सब जॉइन कर लिया। सब में ही ऐसा लगा कि पास्ट लाइफ कर्माज़ या कुछ कर्म तो ऐसे हैं। ड्रीम दर्शन हुए, गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे संगत जी। हमें किन चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं है। मुझे बचपन से ड्रीम्स आते हैं जैसे मैंने आप पहले भी बताया और ड्रीम्स के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं, वो टेलीपैथी से भी कनेक्ट करते हैं। तो ड्रीम्स आते हैं। वो ड्रीम्स को भी उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। इतना आपका माइंडसेट उन्होंने ग्रे मैटर आपका बढ़ा दिया कि जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अभी कभी आप इतनी कनेक्टिविटी या इतना कुछ आपको पता भी चल सकता है। जो ड्रीम मुझे 2000 आई थिंक 1990 में, देन 2007 में, 2012 में वो सबको कनेक्ट करके उन्होंने सारा कुछ जोड़ करके सिस्टम सेट कर दिया आपके दिमाग में, बता दिया जो संभव है ही नहीं, जैसे कहते हैं। पर हमें शांति नहीं है। हमें लग रहा है कि फिर भी क्योंकि क्रेविंग हो रही है उन उनसे मिलने की, बात करने की, पर वो हो नहीं पा रहा। तो बार-बार बीच में नेगेटिव एनर्जीज़ जो आ रही हैं, तो क्वेश्चन मार्क डाल दिया गुरुजी के ऊपर। ये गुरुजी क्या ही बदलाव हुआ है? ये तो ऐसा दिल में आ रहा है, कह नहीं रही ऐसे, दिल में आ रहा है। तो गुरुजी ने 2 दिन में ही बता दिया क्या-क्या बदलाव उन्होंने किए हैं। क्या होता था उस समय में 2016 से पहले जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, 17, 16, 18, 19 ऐसा 19 तक भी हुआ है।
कि क्या होता था कि जब आप बहुत कोशिश कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा आपको, बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत सी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, बट वैसे नहीं हो पा रहे हैं, तब हार जाते हो। अब गुरुजी अपने तो मैसेजेस वगैरह से कहते हैं कि खुशियाँ आने वाली हैं, हारना नहीं है, वो आपको हाई रखते हैं। पर उस समय में क्या है, वो आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हो, एक स्टक अप महसूस करते हो। उसकी वजह से क्या है कि जब चीज़ें वैसी ब्लॉसम नहीं हो रही जैसा आप चाहते हो, आपके डिस्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स, मेरे साथ क्या होता था, आई यूज्ड टू बी इन अ सटल फेज ऑफ डिप्रेशन। कोई मुझे कहता था कि डिप्रेशन होता है ऐसा, तो मैं मानती नहीं थी कि क्या डिप्रेशन डिप्रेशन होता है, कुछ नहीं होता। ये सब बेकार आप सोचते हो इसलिए ऐसा है। पर था मुझे। आई यूज्ड टू स्लीप फॉर आवर्स, स्कूल से छुट्टियाँ बहुत लेती थी, बिना वजह, बेवजह। छुट्टियाँ लेके क्या करती थी, बच्चे-वच्चे चले गए स्कूल से, सो गई। सो रहे हैं, बच्चे आए, खाना-वाना बनाया, उनको दिया, फिर सो गए। तो बिना कोई स्लीपिंग पिल्स के, बिना किसी मेडिकेशन के सोती थी, बहुत सोती थी। रात को जाग रहे हैं, रेस्टलेसनेस हो रही है, सोच नहीं रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स भी मिलते थे, नॉवेल्स पढ़े हैं। द सीक्रेट पढ़ा, उसमें बहुत सी चीज़ें उसकी ऐसी अपना भी ली लाइफ में। तो फ्रेंड्स वगैरह भी कहते थे कि अब वो एक सर्कल कर लेती, कम आउट ऑफ इट, डू समथिंग एल्स। तो फ्रेंड्स भी बहुत उसमें उनका रोल रहा, बहुत अच्छे रहे उन दिनों में। हालाँकि अब उस ग्रुप में नहीं हूँ मैं, पर अच्छा वो निकालने का काम किया उन्होंने, उस लूप से, जिस लूप में मैं फँस गई थी। वो भी गुरुजी की रहमत है, उन्होंने ऐसे फ्रेंड्स दिए। दूर जो क्यों हो गए, वो भी उनका ही है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि जब नेगेटिव पॉज़िटिव होते हैं, जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं होती, वो उनको वहाँ से बाहर कर देते हैं, जब ठीक हो जाती हैं, तो ले आते हैं। तो उन्होंने एक दिन में, अभी 2 दिन पहले मेरे साथ ऐसा ही हुआ, जब मैं सोच रही हूँ कि क्या ही बदलाव हुआ है, उन्होंने फिर मुझे उस ज़ीरो स्टेट में ले आए, जैसे मैं उसमें थी पहले। कुछ मैसेजेस थ्रू टैरो रीडिंग्स एंड ऑल, जैसे जनरल रीडिंग्स जो होती हैं, उनके थ्रू आए, जिसमें कि वो ये कह रही है कि योर पर्सन इज़ मैरिड टू अनदर पर्सन and you don't know and they don't want that you should be knowing it, but somehow अब इस चीज का इतना डीप असर हुआ मेरे ऊपर कि मैं फिर से उसी जीरो स्टेट के अंदर आ गई। स्कूल से छुट्टी लिया, सोया, स्कूल जाने का मन ही नहीं है, छुट्टी लिए, सोए सारा दिन, रात में फिर से प्रॉब्लम। तो मुझे लगा यार ये तो फिर से वही टाइम शुरू हो गया। देन आप पूरे इस गुरुजी के जो सोनू भैया का जो प्लेटफ़ॉर्म है, उससे गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी माँग रही हूँ कि गुरुजी मैंने ऐसा सोचा भी सही, तो मेरे से बहुत-बहुत भूल हो गई कि मैंने ऐसा सोचा भी सही कि गुरुजी के आने से क्या ही बदलाव हुआ, ये तो मेरी सिचुएशन वैसी ही चल रही है। तो गुरुजी ने बिना ही कुछ कहे वो चेंज मुझे दिखा दिया कि अब क्या चेंज है और पहले क्या था। पहले एक अटर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन था, सब कुछ ठीक-ठाक है, एक कन्फ्यूज़्ड सोल की तरह घूमती थी मैं जैसे, सो गए, स्कूल में भी जा रहे हैं, तो क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ में, पढ़ा रहे हैं, बच्चे बहुत बेस्ट टीचर का चीज़ें दे रहे हैं। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लिख कर के दे रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज है, वो पढ़ाई वगैरह करी हुई है, तो उससे तो बेस तो स्ट्रॉन्ग है। पर समहाउ वो जो फ्लॉज़ हैं, जो साइकोलॉजिकली आ रहे हैं, तो वो हैं। तो वो जो बावरापंती जिसको कहेंगे तो वो बरकरार थी। एक एक क्लैरिटी नहीं, इफ्स एंड बट्स, कुछ कह देना, पर उसका रीज़न नहीं मालूम। और उसके बाद अब कुछ टाइम पहले से जब से जुड़े हैं, तब से लोगों ने ही कहना शुरू कर दिया कि हाँ, अब तो आभा बिल्कुल क्लियर है, अब तो सब कुछ तेरे को बिल्कुल क्लियर है, अब तो कन्फ्यूज़न का कोई स्टेट नहीं है। अब तो माइंड में क्लैरिटी है, हर चीज़ को लेकर के। तो वो एक कन्फ्यूज़न और क्लैरिटी की स्टेज जो है, वो एक बहुत बड़ी बात है। वो एक बहुत बड़ी बात है, अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। इट इज़ सबसे पहला स्टेप टुवर्ड्स योर वेल-बीइंग, क्योंकि आपका अगर माइंड सेटल है, तो वो आप हर उसको चीज़ें ठीक से अपने आप चला लोगे। और जो पहले क्या है कि आप कोशिश कर रहे हो, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स है। आप फिर से वो सोना तो उन्होंने 1-2 दिन में ही मुझे दिखा दिया कि क्या था कंडीशन पहले, बिना मेरे कहे, सिर्फ़ दिमाग-दिमाग में ही चल रहा है, बोला नहीं है मैंने। और
एक आज के दिन में ही उन्होंने दिखा दिया। येस्टरडे वाज़ द डे जबकि मैंने स्कूल से छुट्टी-वुट्टी ली एंड अगेन आई स्लेप्ट एंड अगेन देयर वाज़ एन अटर कन्फ्यूजन एंड देन आई थॉट अरे यार हाँ, ऐसा ही तो मेरे साथ होता था। वे इन 2016, 17 मे बी इससे पहले भी आई यूज्ड टू टेक बेवजह की इतनी छुट्टियाँ ले लेती थी मैं स्कूल से कि मैं इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है या मुझे जाना नहीं है। क्योंकि अच्छा माइंड नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल तो होता है, लोग जो देखते हैं या मैं अपने आप को भी एनालाइज़ करूँ कि बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी साइकोलॉजिकल, मेंटल या मॉरल सपोर्ट के एक चलना समाज में, बच्चों को भी रेज़ करना अकेले, हँसते हुए तो सब दिखते हैं, अब सबको सब कुछ दिख रहा है, कोई आपको आज भी लोग ये कहते हैं कि आप इतना कुछ फेस कर चुके हो, आपको फेस देख के ऐसा लगता नहीं है। जैसे-जैसे भी जो कुछ पता चलता है उन्हें या कैसे भी तो वो चीज़ जो है वो होता तो है ऐसा कि बहुत मुश्किल होती है उसको हैंडल करना। बट कर रहे हैं हम, चल रहे हैं ऐसे। तो थैंक यू गुरुजी महाराज एंड सॉरी गुरुजी महाराज। सॉरी, सॉरी, सॉरी हमने आपको कभी जज भी किया या कोई शक किया कि आपने क्या बदलाव किए हैं। जो बदलाव किए हैं वो बिल्कुल एविडेंट है, सारी दुनिया के सामने है। आप ही लाए हो ये रिश्ता हमारी लाइफ में। 100% आपने दिखा दिया कि पहले क्या था, कै कोई सपोर्ट के बिना चलना या कैसे चल रही थी और अभी कैसे है। तो बहुत आपको हाथ जोड़ के बिल्कुल सिर झुका कर के सॉरी है कि हमने ऐसा सोचा भी सही कि गुरुजी महाराज के होने से क्या ही चेंज आया। बहुत चेंज आया गुरुजी महाराज। आपके हमारे दिमाग में क्लैरिटी लाने का शुक्राना, एक स्टेबल वे में चलने का शुक्राना, बड़े प्यारे-प्यारे लोग हमारी ज़िंदगी में लाने का शुक्राना। एक इनफाइनाइट लव देने का शुक्राना, हमेशा हाई स्पिरिट्स में रखने का शुक्राना, लो होने के बाद भी अच्छे मैसेजेस दे करके अच्छे सूट पहनाने का शुक्राना, सुंदर-सुंदर सूट पाले, सुंदर मिठाइयाँ अच्छी मिठाइयाँ ले आ। लो स्पिरिट्स में है, पर मिठाइयों का सिलसिला और सूट्स और अच्छे क्योंकि अगर आप लुक्स अच्छे रखते हो, तो अच्छे हो ही जाते हो। तो उन चीज़ों का शुक्राना जो आपने जाने-अनजाने में हमें दी। हर उस चीज़ का शुक्राना जिससे आपने मेंटली, साइकोलॉजिकली, मॉरली, फिज़िकली आप हमने हमें फिट रखा। बहुत लो कंडीशन होने के बाद भी आपने हमें बिल्कुल ठीक रखा। हमें पूरा-पूरा भरोसा है गुरुजी महाराज कि आप बहुत ही बहुत जल्दी जो अरदास मैंने आपसे करी है, आप खुद कहते हो कि मेरी मर्ज़ी के बिना कोई नहीं आ जा सकता आपकी लाइफ़ में। तो ये बात सच है। आपकी मर्ज़ी से ही रिश्ते बनते हैं हमारी लाइफ में। जो आज मैं सोच रही हूँ या जो मुझे एक क्लैरिटी या एक कॉन्फिडेंस है, वो पहले नहीं था। हो सकता है काम में बहुत गलतियाँ भी होती थी, तो उसका भी शुक्राना कि मैं एक बहुत स्टेबल से चलती हूँ। काम भी कर रही हूँ तो लोग एप्रिशिएट करते हैं। पहले काम करते-करते यही होता था कि गड़बड़ होना है मामला, कुछ है किया, कुछ अपने ऊपर ही फ़ेथ नहीं होता था। तो उस फ़ेथ का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर चीज़ का शुक्राना। सो सॉरी कि हमने किसी भी तरीके से ऐसा सोचा कि आपके आने से पहले या बाद में क्या ही बदलाव है, ये तो पहले भी होता था और आज भी होता है। इविल आई आज भी हमें परेशान कर रही है, जेलसीज़ आज भी हमें परेशान कर रही हैं, गुरुजी के होने के बाद भी परेशान कर रही हैं। तो कितने ही अ, दुखियों से, कितने ही परेशानियों से, कितने ही तकलीफ़ों से आपने हमें बचाया, कितने ही दुश्मनों से आपने हमें बचाया हुआ है, कितनी इविल आइज़ से आपने हमें बचाया हुआ है और उनको सबको दबा कर के आप हमें आगे बढ़ा रहे हो, ऊपर बढ़ा रहे हो, बच्चों की हमारी रक्षा कर रहे हो, परिवार एक कर रहे हो, बहुत प्यारे-प्यारे लोग हमारी लाइफ़ में ला रहे हो, उनकी लाइफ़ में हमारी जगह बना रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना जहाँ-जहाँ कैसे आप कभी टैरो रीडिंग के थ्रू, कभी किसी और मैसेजेस के थ्रू कोई ना कोई बात हमें बता देते हो जिसे हमें ध्यान करना है, हर उस चीज़ का शुक्राना। कितनी कैसे भी कभी आप बाहर के हमारे ट्रिप्स लगा देते हो जहाँ पर जाकर के कहीं पे हमें कोई जैसे आप सोचे पुष्कर मंदिर जाना है या कहीं अजमेर शरीफ जाना है तो वहाँ पर आप ले जाते हो। तो जहाँ-जहाँ से आपने हमारे कर्म बंधन है, जहाँ से हमने कुछ सोचा है या करना है, हर उस कर्म बंधन का हमारे ध्यान रखते हुए जो आप हमारी लाइफ को एक स्टेबल मैनर में लेके जा रहे हो, जैसे आप हमारे बच्चों को रक्षा कर रहे हो, जैसे आप हमारे बच्चों का ध्यान कर रहे हैं, जैसे आप हमारी फैमिलीज़ को साथ में ला रहे हैं, जैसे हमारी
जो गुडनेस है, जैसे आपने हमेशा मुझे बोला सत्यमेव जयते, तो उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज कि जैसे आप धीरे-धीरे सत्य की जीत करवा रहे हो। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पहले अगेंस्ट होते थे। उन झूठ के जो जिसे कहेंगे मैजिक में वो भी फँसे हुए थे और मुझे गलत समझते थे। मेरे साथ पले-बड़े होने के बावजूद भी आज वो भी अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। आज उनको भी ऐसा एहसास हो रहा है कि अरे बाबा! कैसी परिस्थितियों में ये लड़की ज़िंदा भी है, उसका भी उनको फ़ील हो रहा है। तो थैंक यू गुरुजी महाराज, आपने बहुत ही किस प्रकार से लोगों के दिमाग से वो जो गलत का जो पर्दा हटा रहे हो, हर चीज़ का शुक्राना गुरु महाराज। सत्यमेव जयते को सच करने का शुक्राना गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरुजी को हाथ जोड़ के, सिर झुका के, शत शत नमन। एंड सॉरी गुरुजी महाराज, कान पकड़ के सॉरी कि ये कभी कहा कि क्या चेंज आया है। बहुत चेंज आया है गुरुजी महाराज। हर चीज का शुक्राना गुरुजी महाराज। जो अरदास आपने ही पूरी करवाई है, किसी कोई हमारी कमियों से वो दूरी हुई होगी। हो सकता है हमें अपने आप में बदलाव करना हो, ताकि हम पक्के तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। तो उस बदलाव को लाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे पक्का पता है कि आप उसको ला करके और फिर हमें पक्के तरीके से जोड़ोगे, जो हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच आभा आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं नेहा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं आज गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी। हुआ क्या कि सुबह मैं अपनी मम्मा को रोज सुबह फोन करती हूँ, शाम को फोन करती हूँ। तो जब मैंने सुबह मम्मी को फ़ोन करा तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने फ़ोन आंसर करा। तो उन्होंने मुझे बोला कि मम्मा ना किचन में स्लिप हो गया, मैं थोड़ी देर में करती हूँ। और मुझे बहुत टेंशन हुआ। मैंने अपने वर्क स्टेशन पे गुरुजी का फ़ोटो लगाया, स्वरूप लगाया। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ कुछ भी मत करना, क्योंकि आपको भी पता है कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, मैं एकदम से पहुँच नहीं सकती हूँ। मेरी मम्मी को बिल्कुल ठीक रखना, आपको भी पता है कि मैं क्यों बोल रही हूँ। और फिर मैंने थोड़ी देर के बाद फ़ोन किया तो मम्मी ने उठाया। मम्मी बोलती नहीं, बहुत बड़ा संकट था जो बच गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मेरी एक टीम की लड़की है, मैंने उसको बताया। और फिर अभी मैं कोई सत्संग सुन रही थी, उसमें मम्मी का कोई सत्संग आया था किसी का, तो मैंने बोला नहीं, मुझे भी शुक्राना करना है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरी मम्मा का कोई कष्ट दूर करने के लिए। उनको लगी नहीं तो वो 64 में के है, इस एज में गिरना अच्छी बात नहीं होती है। हमेशा मेरी फैमिली के साथ रहना गुरुजी, उनको बहुत खुशियाँ देना। जो वो कभी बोलते नहीं है उनको वो भी खुशियाँ देना, चाहे वो मेरे थ्रू दो या मैं जितना भी आपकी सेवा करती हूँ वो सेवा सारी उनको देना। क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी फैमिली से, बहुत ज़्यादा। मैं बोलती नहीं हूँ बट मैं बहुत करती हूँ। और मेरी सारी खुशियाँ उनको मिले और मेरी वजह से उनको कभी भी कोई परेशानी ना हो। और अगर हो भी गुरुजी तो उसको ज़्यादा दिन तक मत रहने देना। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। और दोबारा से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, 7 दिन के बाद तुझे एक बहुत बड़ी न्यूज़ दूंगा। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के संगत जी, मैंने क्या बोला गुरुजी, अब जब आप ऐसे मैसेज देते हो ना, मैं स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, क्योंकि आप ना हर महीने बोलते हो 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 9 दिन के बाद कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। मैंने 2-3 मंथ से मैं सुन रही हूँ बट ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी कि मैंने ऐसा बोला। और अभी मैंने एक सोनू अंकल का सत्संग सुना, 36 मिनट्स का था। उसमें एक ऐसी बात बोली गई संगत जी की आंटी के थ्रू, आई मीन आंटी ने लिखा था, जो कि मेरी लाइफ से बहुत रिलेट करती है। बट अभी भी मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है, कैसे
हाउ इट कैन बी पॉसिबल गुरुजी? बट मुझे गुरुजी बार-बार एक ही चीज़ सुनवा रहे हैं, खुशियाँ आने वाली हैं, खुशियाँ आने वाली हैं, खुशियाँ आने वाली हैं। तो गुरुजी सबकी लाइफ में बहुत खुशियाँ देना, बहुत खुशियाँ देना। हमसे जितनी गलती हुई है वो मैं बार-बार आपके सामने, संगत जी के सामने माफ़ी माँगती हूँ। जितनी भी गलतियाँ करी हैं उनके लिए माफ़ कर देना। मेरे को इतना सक्सेस देने के लिए शुक्राना, एक मेरा बहुत बड़ा नाम बनाने के लिए शुक्राना, इतना सुंदर घर देने के लिए शुक्राना, सब कुछ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरी फैमिलीज़ को बहुत खुशियाँ देना हमेशा, कभी उनकी फेस पे मैं कोई भी सैडनेस ना देखूँ, और सारी संगत को बहुत ज़्यादा खुशियाँ देना। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ विराम करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच नेहा आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8490। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी, जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, सबसे पहले आपके चरणों में आज की, कल की, इस जन्म की, पिछले जन्म की कोई भी गलती गुनाह पाप हुआ हो, हाथ जोड़ के चरनी पड़ के माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा गुरुजी। अपने पितरों से भी माफी मांगती हूँ, अपने कुल देवी से भी माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ कर दीजिएगा गुरुजी। संगत जी, मैं सोनू अंकल के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल जी जब भी मैंने भेजा है सत्संग शेयर करते हैं। उनकी आवाज बहुत मधुर है और बहुत अच्छा और नेक काम कर रहे हैं। कल ही जब मेरा सत्संग शेयर हुआ तो मैंने सुना और बहुत खुशी हुई, खुशी से नाच उठी। मैं नहीं जानती, ना जाने क्यों। तो उसी समय सत्संग सुनने के बाद मैंने फेसबुक खोला तो टेलीपैथिकली मैसेज आया। गुरुजी भी खुश हुए, खुश देख के कि बेटी खुश रहा कर, इसी तरह मैं खुश देखना चाहता हूँ। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, कितनी जल्दी देखते हैं, सुनते हैं और हमारे हर सुख दुख का ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरुजी सारा दिन सत्संग सुनवाते हैं, सत्संग सुनवा के कष्टों को काटते हैं और ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं नहीं जानती, जितने गुरुजी चाहते हैं सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी सुनवाते हैं, मैं सुनती हूँ। आज एक सत्संग सुनवाया, कई सुनवाए, जिनमें से एक था जिसमें बहुत ब्लेसिंग्स दी कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ जीवन में आएगा। ढेरों ब्लेसिंग्स दी मुझे और परिवार को कि सत्संग सुन
और खूब ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सच में संगत जी, मैंने सुना और गुरु जी ने ढेरों ब्लेसिंग्स दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके बाद और सत्संग भी सुनवाए। एक सत्संग था जिसमें गुरु जी ने कहा कि तेरी बेटी पर संकट है, तो गुरु जी आपके चरणों में प्रार्थना है, अरदास है। आपकी बेटी आपकी नातिन है, आपने ही देखना है गुरुपा। एक माँ को तो सुनते ही दर्द हो जाता है, लेकिन आप गुरु पिता हैं, आपकी नातिन है गुरुपा, आपने ही देखना है। अटूट विश्वास है आप उसके सब संकट दूर करेंगे, पल पल उसके साथ रहते हैं और रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके बाद एक सत्संग था जिसमें बेटे के बारे में था कि उस पर भी संकट है और उसे कोई पेट में बीमारी है। सत्संग बहुत दिन से सुनवा रहे हैं, बेटे के ऊपर कष्ट है, बीमारी है। मैं सुन रही हूँ गुरुपा, और मुझे अटूट विश्वास है कि मेरे गुरुपा उसके हर संकट, हर कष्ट, हर बीमारी को दूर करेंगे। गुरुजी आपने ही देखना है, आपके बच्चे हैं, आपके नाती और नातिन है गुरुपा, आप ही इन्हें संभालिए। आपके चरणों में है गुरुपा, अपने चरणों में लगाइए और खुद देखिए गुरुपा, आपने ही देखना है। मुझे अटूट विश्वास है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, गुरुपा की प्रोटेक्शन में है। गुरुपा ने मेरे और मेरे पूरे परिवार को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। कोई भी बुरी चीज, कोई भी ब्लैक मैजिक जो कर रहे हैं लोग, गुरुपा उनसे बचा रहे हैं। पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ है, प्रोटेक्शन लगा के रखी हुई है मुझे और मेरे परिवार को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके बाद गुरु जी ने काफी बार सत्संग में आया है कि अलमारी से चीज निकाल दे, वो तेरे लिए और तेरे घर के परिवार के लिए अच्छी नहीं है। मैं गुरुजी आपसे प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा आपका संकेत, कौन सी अलमारी, कहाँ से निकाल लूं, क्या चीज है। गुरुजी आप साफ शब्दों में बताइए, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, या खुद ही वहां पे जहां पे भी चीज पड़ी है उसे भस्म कर दीजिए गुरुपा, भस्म कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग सुनवाया जो बहुत ही ब्लेस्ड कर देने वाला था, रोमा आंटी का, जो कि गुरु जी की ओल्ड संगत थी। जब गुरु जी चोले में थे, उन्होंने अपने अनुभव सुनाए। वो एम्पायर स्टेट में गुरु जी के पास ही रहती थी। वो रोमा आंटी 98 से गुरुपा से जुड़ी थी और उन्होंने अपनी जर्नी सुनाई। मैं पूरी तो नहीं सुना पाऊंगी, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा बताती हूँ कि वो कह रही थी रोमा आंटी कि मैं शाम को जब वॉक पे निकलती थी तो मैं एम्पायर स्टेट चली गई रैंडमली, जैसे कोई पता चला कि कोई गुरु आए हुए हैं। कुछ दिन तक जाती रही और वो गुरु जी के साथ जुड़ती गई, इतना जुड़ी, आज तक जुड़ी हुई हैं। और गुरु जी ने उन्हें और उनके परिवार को बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। उनकी फ्रेंड को भी ब्लेस किया। उन्होंने बताया कि 16 साल हो गए थे उनकी फ्रेंड को बेबी नहीं हुआ था। वो गुरुपा के रोमा आंटी के साथ गुरुपा के पास आई। गुरुपा ने उन्हें ब्लेस किया कि जा तेरे मुंडा होएगा। और सच में गुरुजी, संगत जी, साल में ही उन्हें बेबी ब्लेस हुआ, बेटा ब्लेस हुआ। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, इतनी कृपा करते हैं, इतनी मेहरें करते हैं, सारी संगत का ध्यान रखते हैं, सब पे मेहरें लुटाते हैं, सब
उनकी रहमतों से झोली भरती है। संगत जी, मैं अपने आप को बताऊं तो मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। जब से गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मेरा जीवन गुरुपा से चलता है। मेरे जीवन की सांसें मेरे गुरुपा से चलती हैं। जो सांस चल रही है वो मेरे गुरुपा ने देन दी है। मेरे दिन की शुरुआत मेरे गुरुपा से होती है, मेरी रात गुरुपा से होती है। हर पल हर क्षण गुरुपा मेरे साथ रहते हैं। हम नादान बच्चे हैं, गलतियां भी करते हैं, लेकिन गुरुपा अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखते हैं और हमें माफ कर देते हैं। इतने दयालु हैं हमारे गुरुपा, इतने कृपालु हैं हमारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जिस तरह आप हम पर मेरे करते, किरपा बरसाते, सारी संगत ते बरसाना, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੰਕਟ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੱਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਹੋਏ। ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਸਤੀ ਵਸਾਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ੀਘ्र अतिशीघ्र बने। सोनू अंकल को ब्लेस करना गुरुपा, बहुत प्यारे हैं, इतने प्यारे बोलते हैं कि जैसे जान ही डाल देते हैं। मैं डेली सत्संग सुनती हूँ उनका, डेली। गुरुजी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ जब गुरुजी ने चाहा मैं फिर आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं शालू आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शालू कनाडा से आज 10 तारीख का बुधवार का 10 जून का बुधवार का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जैसे कि लास्ट वीकेंड 6 और 7 तारीख को यहाँ पे कनाडा में ब्रैम्पटन में काइट फेस्टिवल था और बिकॉज मैं पार्ट टाइम जैसे साइड पे बिजनेस अपना इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का करती हूँ, तो उसमें उसको प्रमोट करने के लिए हमने बूथ लगाया था और वहाँ पे 2 दिन इतना बिजी था कि सुबह निकल जाना और शाम को लेट आना और थके हुए आना, और ना सुबह की जोत हो रही थी ना शाम की जोत हो रही थी, ना पाठ हो रहा था। और मंडे भी उठ के फटाफट बस तैयार हुई, अपना बैग पैक किया और जॉब पे चली गई। और बस जाते जाते गुरुजी के आके बस नमस्कार करके मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी माफ़ करना, 2 दिन हो गए जोत भी नहीं की, पाठ भी नहीं किया और बस ऐसे ही भागी फिर रही हूँ, और क्षमा करना महाराज जी कि पाठ नहीं हुआ। मंत्र जाप वैसे भी कभी हो जाता है कभी नहीं होता, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और जब मैं मंडे अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी जॉब पे, तो साथ में हेडफोन्स लगाए हुए थे और बीच में थोड़ी देर के लिए जब मैं सोनू भैया के चैनल पे सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें एक आंटी जी ने भी ऐसे ही सत्संग सुनाया कि वो भी ऐसे ही बिजी थी और उनसे जोत नहीं कर हुई, और
गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने उनको भी सुनवाया आई थिंक, कि तुम मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात है, जोत हो या ना हो, बस तुम अपने दिल में मुझे याद कर रहे हो। कुछ इस तरह का था कि अगर जोत नहीं लगा पाई तो कोई बात नहीं, बट तुम मुझे याद तो कर रहे हो। और गुरुजी ने इस तरह मेरे बात का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आज बहुत ही बड़ा दिन है, जैसे कि मई के एंड में मुझे जॉब यहाँ पे कनाडा में जॉब करते हुए काफ़ी देर हो गई है, तो आज मैं जैसे 30 इयर्स ऑफ माय सर्विस अवार्ड, आज मुझे गुरुजी की कृपा से मेरे बॉस की तरफ से स्पेशल लंच एक रेस्टोरेंट में जाके सेलिब्रेट किया, और वहाँ पे बैठ के बॉस ने साथ में बैठ के लंच किया, और सो विद माय फैमिली। एंड गुरुजी के आशीर्वाद के, गुरुजी की कृपा के कारण ही से ये सब मुमकिन हुआ है, क्योंकि जब मैंने जॉब शुरू की थी तब तो बस ऐसे ही लेबर जॉब थी। नाउ गुरुजी की कृपा से आई एम इन द ऑफिस वर्किंग एज अ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर। और बहुत बहुत शुक्राना इस बात के लिए गुरुजी। अगर मैं सेम जो जहाँ से मैंने शुरू किया था वही जॉब करती तो किसने मुझे रिकॉग्नाइज करना था, या किसने मुझे ऐसे रेस्टोरेंट में ले जाकर सेलिब्रेट करना था लंच करवा के। और आई एम सो थैंकफुल। मैं गुरुजी महाराज की कृपा से हर एक स्टेप आगे जा रही हूँ, और गुरुजी कहते हैं कि तुझे फर्श से अर्श तक लेके जाऊंगा, तो गुरुजी की कृपा है। बहुत बहुत महाराज आपका शुक्राना, आपने इतना दिया कि मैं जितना भी शुक्राना करूं उसके लिए बहुत कम है, बहुत ही कम है। और चाहे जैसा भी लाइफ चल रही है, फाइनेंशियली जैसी भी चल रही है, थोड़ा बहुत फैमिली में उथल पुथल जो भी चल रही है, बट स्टिल गुजारा हो रहा है। गुरुजी की कृपा से कोई काम नहीं रुक रहा, और हर काम बन रहा है, हर काम हो रहा है। शुक्राना महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आप ही कर रहे हो, आप ही करवा रहे हो, आप ही करने वाले हो। आप ही ने सब कुछ सोच के जो भी करवाया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं करवाया, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देना उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं देना उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना महाराज जी। रोम रोम से शुक्राना 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 महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और शुक्राना मैं फिर लेके आऊंगी, उसका भी आपको मैं गुरुजी की कृपा के बारे में बताऊंगी बहुत ही जल्द। और मैं यहीं पर अपना शुक्राना को विराम देती हूँ। अगर किसी के लिए कोई बुरी बात कही हो, या एक बात और कहना था कि कल मैंने फेसबुक पे फेसबुक ओपन की तो गुरुजी ने लिखा, मैसेज था कि तेरे बेटे के ऊपर एक काफ़ी भारी भार आया था, काफ़ी संकट आया था, उसको मैंने काटा। तो गुरुजी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। बेटे के ऊपर जो संकट आया तो उसके लिए आपने काटा, उसके लिए शुक्राना महाराज जी। आपका परिवार है, आप ही ने देखना है, आप ही ने सबके कष्ट दूर करने हैं। और एक और मैसेज था कि तेरे को बहुत भारी नज़र लगी हुई थी, तेरे काम को, तेरे पैसे को, तेरे को। और गुरुजी का मैसेज था कि वो मैंने काट दी है, तो अब तेरे सब काम बनते चले जाएंगे। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना महाराज जी। आपने अपनी इस बेटी का हाथ पकड़ा, और आप ही ने सब कुछ करवाना, हाथ पकड़ के। जो बच्चे, बेटा और बेटी, बहू, सब जो आपने इस जीवन में रिश्ते दिए हैं, हस्बैंड, उनके सभी को आपने आप अपने हिसाब से चलाइए, और उनके काम कारज सवारिए, उन्हें सही रास्ते पे लेके जाइए। आप अपनी इस बेटी को और परिवार को नीवा होके चलने की शिक्षा दें, कभी किसी का बुरा ना करें। और मेरे साथ सभी जो रिश्ते जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से, जो मानते हैं जो नहीं भी मानते, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू भैया आपका भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत परिवार जी का भी शुक्राना। और कोई गलत वर्ड मुंह से निकला हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना महाराज जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5477। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल, ये शुक्राना सत्संग मेरा इसी मंथ का है। कुछ दिन पहले से मुझे गुरु जी का मैसेज आता था कि तेरे घर रौनक लगने वाली है, तुझे दो खुशखबरी मिलने वाली है। तो मुझे ये मतलब काफ़ी दिन से मिल रहा था मैसेज। तो मैंने कहा कि गुरु पैर से तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्या मेरे घर रौनक लगेगी, ऐसा कुछ तो है नहीं, या क्या खुशखबरी दोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली खुशखबरी मुझे ये मिला कि मुझे गुरु जी के महासमाधि में जाने का मौका मिला। नहीं तो पहले इनविटेशन आता तो अकेला होने के कारण हेजिटेशन से हम नहीं जा पाते थे। क्या करना होगा, अकेले कैसे जाएंगे, क्या वहाँ पे है, ये सोच करके ना बहुत हेजिटेट करके नहीं जा पाती थी। तो गुरुपा से मैंने कहा इस बार कि गुरुपा मुझे महासमाधि में आना है, लेकिन अकेले जाने में मुझे बहुत हेजिटेशन होता है, प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि कोई साथ में चले। तो मेरे साथ ही एक है, वो भी दीदी, और उनसे मैंने बात किया कि आप चलेंगे क्या, 31 को गुरु जी का महासमाधि है। बोली ठीक है, मैं चलूँगी। उनके साथ गए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली, वहाँ पे हमने प्रसाद गुरु जी का लिया। मतलब बहुत अच्छा लगा। जितना मैं डर रही थी अंदर से, गुरु जी को जब माथा टेका तब भी मेरे हाथ पाँव मतलब काँप रहे थे डर से कि मतलब कुछ गलती ना हो जाए मुझसे। फर्स्ट टाइम था तो अंदर से जो हेजिटेशंस थे वो हुआ। फिर मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा मुझे भी आपकी सेवा करनी है, कुछ सेवा का मौका दे दो। जैसे घर आई उनसे मैसेज आया कि तुम सेवा मांगते रहती है, सेवा करने का है हिम्मत। बोले गुरुपा एक बार देख कर तो देखिए, जो होगा करेंगे। तभी पापा का मैसेज आया कि खुशबू, मुझे गुरुपा का थोड़ा बड़ा स्वरूप चाहिए, अगर कोई है तो उनसे बोलो ना देने के लिए। मैंने सुचित्रा आंटी से बात किया, वो जमशेदपुर में ही रहती हैं, कि आंटी वो पापा को गुरुपा का बड़ा स्वरूप चाहिए, आपके पास है क्या। तो इसी तरह वो ये बात ना संडे को गुरुपा का मैसेज आया था कि मंडे इवनिंग तुझे खुशखबरी मिलेगी। और मैं सुचित्रा आंटी से मंडे ही इवनिंग बात कर रही थी कि आंटी गुरुपा का स्वरूप चाहिए घर पे लाने के लिए। तो सुचित्रा आंटी बोली हाँ आंटी है, आप आके ले लो। फिर मैंने कहा कि आंटी जब गुरुपा आ ही रहे हैं, क्यों ना सत्संग कर लिया जाए। बहुत दिन से मन भी है कि गुरुपा का सत्संग हो। घर पे भाई के जाने के बाद घर पे कोई पूजा वूजा नहीं होता था, सब बहुत उदास रहते थे। हो सकता है गुरुपा आए, घर में रौनक लगे। तो आंटी बोली कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आप डेट बता दो किस दिन करना है, उस दिन हम लोग गुरुपा के सत्संग कर लेंगे। थर्सडे का डेट फाइनल हुआ गुरुपा के ब्लेसिंग से। उस दिन मैंने सोचिए मतलब तुरंत सारा चीज हो गया लाइन अप। और सबसे बड़ी बात है पता है कि मेरी सैलरी नहीं आई थी, सैलरी ही नहीं चढ़ी। मुझे टेंशन होने लगा कि गुरुपा मैंने आपको इनवाइट किया, आपकी कृपा से आप ब्लेसिंग देने आ रहे हो, मेरे पास है ही नहीं, कैसे क्या होगा नहीं होगा, बहुत टेंशन। मैंने छुट्टी लिया ऑफिस से 4-5 दिन का और मैं जमशेदपुर चली गई। आप विश्वास नहीं करोगे, जब गुरुपा को आना होता है ना, वो अपने रास्ते देते चले जाते हैं। कसम से मैं बता रही हूँ, मुझे मेरी सैलरी अभी तक नहीं आई है, लेकिन मेरे गुरुपा ने इतना अच्छा सत्संग घर पे करवाया। सुचित्रा आंटी आई, गुरुपा की गद्दी लगी। मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं, जो फैमिली फ्रेंड्स ये थे जो गुरुपा पे मानते हैं, उनको इनवाइट किया था।
फर्स्ट टाइम था जो मैंने सामने से सत्संग देखा कि कैसे होता है, कैसे क्या किया जाता है। मेरी फैमिली ने फर्स्ट टाइम देखा। तो बहुत लग रहा था कि बहुत अपनापन, जैसे आंटी बाकी सब जल्द वो लोग सारा चीज़ हैंडल कर ली थी। हम लोग को कुछ स करना ही नहीं पड़ा, पता है? मतलब इतना अपनापन अपने साथ संगत यही होता है, गुरुपा के से जो संगत है, जो बोलते हैं ना कि यही संगत तुम्हारा परिवार, ये सही बात है। जो आंटी जितनी आई थी फर्स्ट टाइम हम मिले थे, लेकिन कभी लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिले हैं। लगा कितनी पुराना जान-पहचान है, बहुत दिनों से एक-दूसरे को जानते हैं। उन लोगों ने अपना घर समझा, सारा चीज़ अपने मैनेज किया। कुछ भी हम लोग पे टेंशन ही नहीं था कि अरे कैसे, जितना हम डर रहे थे, एक रात तक डर रहे थे कि गुरुपाल कल अच्छे से सब चीज़ हो जाए। क्योंकि फर्स्ट टाइम था, हेजिटेशन तो होता ही है ना, अंदर से डर होता ही है कि कुछ गलत ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो। लेकिन गुरुपाल जहाँ है, वहाँ कुछ हो नहीं सकता है गलत। और सबसे बड़ी बात है कि जिनको गुरुपा को बुलाना हो तो बुला लेते हैं। मम जी, जिनका उम्मीद भी नहीं था कि वो लोग आएँगे, मामा ये लोग सब आए और गुरुपा की गद्दी थी, बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। मेरे परिवार ने बहुत अच्छे से सत्संग, मतलब अच्छे से ब्लेसिंग सब अच्छे से एन्जॉय किया सबने। लंगर प्रसाद खाया, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। मैं घर में इतना पॉजिटिव वाइब, इतना फिर गुरुपा के ही सामने सब बैठे, जब सत्संग हुआ सब अच्छे से बात कर रहे थे। जो पहला जो मेरे भाई की डेथ से पहले जो मेरी फैमिली का हँसी मज़ाक का रौनक था, गुरुपा ने वो रौनक लगा दी। तो मेरे को मैसेज याद आया कि पुत्र तेरे घर रौनक लगने वाली है, ये बात सही था। गुरुपा ने रौनक लगा दी और 2 दिन सब कोई गुरुपा के पास ही मतलब गद्दी था जहाँ वहाँ पे ये लगा हुआ था, बेड लगा क्या बोले उनको हम, गद्दा लगा हुआ था, सब जहाँ बैठे थे, सब संगत बैठे थे, वहीं पे सब कोई बैठ के बातचीत कर रहे थे। वहीं पे हँसी मज़ाक हुआ, सब गुरुपा से सब मतलब मेरे को इतना खुशी हुआ, गुरुपा मेरी फैमिली का खुशी लौटा दिया। हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग उस दिन हम इतना खुश थे, आँख से आँसू नहीं रुक रहे थे मेरे कि गुरुपा आपने मेरी फैमिली को वापस वही खुशी दी जो कहीं खो गया था भाई के जाने के बाद। पापा भी इतने अच्छे से शांत, उस दिन अच्छे से सब चीज़ हुआ। मम्मी भी गुरुपा के सामने जब वो गुरुपा को भोग लगाने गई थी तो बहुत रो रही थी, क्योंकि उसके मन में भी था कि काश आप पहले मिले होते तो शायद भाई हम लोग के बीच में होता। लेकिन उस समय, लेकिन 2 दिन मम्मी जिस तरह गुरुपा ने रौनक लगाई थी, 1 दिन पहले जब पूरे आदमी तैयारी में लगा हुआ था कि हाँ, एक गार्जियन आने वाला, ये ऐसा होना चाहिए, ये साफ-सफाई, पूरा आदमी 2 दिन कैसे वो टाइम पार हुआ पता ही नहीं चला। मतलब आदमी लगा हुआ था कि ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, पूरा एकदम। और गुरुपा ने बहुत अच्छे से किया। फिर मतलब वो 4-5 दिन ना कंटिन्यू लग रहा था कि कोई शादी है घर में, आज ये, आज वो, ऐसे करके बहुत अच्छा दिन गया। ये 5 दिन की छुट्टी कैसे पार हो गई मेरे पता ही नहीं चला। गुरुपा की ब्लेसिंग से बच्चों के, मतलब जितने कज़िन्स थे, हम लोग वाटर पार्क गए। वहाँ जो हम लोग को बैंड मिला वाटर पार्क का, उसमें भी डबल 7 गुरुपा के ब्लेसिंग्स। फिर गेट टुगेदर सब फैमिली कज़िन्स किए, सब खाना रात का डिनर प्रिपेयर किए थे एक आंटी के घर पे। वहाँ पे भी मस्ती, आराम से बच्चों कज़िन्स के साथ रील्स बनाना, बहुत एन्जॉय किया। गुरुपा में सही में रौनक लगा दिया मेरे घर पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुपा, और थैंक यू सोनू अंकल। मेरे पूरे फैमिली आपका सत्संग सुनते हैं। बहुत आपके सत्संग से मेरी फैमिली बहुत हील होता है। पापा डेली एक दिन भी मिस नहीं करते आपका सत्संग, डेली सुनते हैं। थैंक यू सोनू अंकल, थैंक यू सो मच सोनू अंकल। ऐसे ही ग्रुप आपको ब्लेस करते रहे, आपकी फैमिली को ब्लेस करते रहे, ऐसे ही सारे गुरुपा सारे संगत को ब्लेस करे। और सबसे बड़ी बात है, मुझे गुरुपा का सबके सामने डर हो रहा था कि मैं अपना सत्संग कैसे शेयर करूं। आंटी ने कहा कि आप गुरुपा को अपने घर पे बुलाई हैं, तो सत्संग तो शेयर करना पड़ेगा आपको अपना। और मैंने गुरुपा का नाम लेकर के जो गुरुपा ने बुलवाया मैंने बोला। मेरे को बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत सुकून, बहुत अच्छा, एकदम बता नहीं सकते कि कितना मेरे को अच्छा लग रहा था। 1 दिन पहले से हम पूरा तैयारी किया, गुरुपा आएँगे, ऐसे-ऐसे करना है। फिर जिस दिन गुरुपा का गद्दी हम लोग सजा रहे थे,
बहुत मेरे को लगा फिर जब जैसे-जैसे संगत मेरे को सब अब मेरे को देखना था कि कैसे-कैसे सत्संग होता है, क्या करना होता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे, इशारे-इशारे में सब समझ में आ जा रहा था कि हाँ, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो बहुत अच्छा लगा, मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा। मेरे को डर था कि 1.5 घंटे का सत्संग है, फर्स्ट टाइम है, मान लीजिए कि जो नहीं फैमिली फर्स्ट टाइम कर रहे कोई बैठेगा, नहीं बैठेगा, लेकिन गुरुपा ने सबको बैठाया। सब कुछ बहुत अच्छे से गुरुपा ने कर दिया। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5339। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी दी बेटी गुरु जी दा शुक्राना कर दी। गुरु जी दा मंत्र जाप वाल के होना शिव जी कृपा सदा सा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना प्रभु, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਜਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, क्षमा 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 ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। हे प्रभु, मेरे कष्ट कट्टण ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਨਾ ਲਿਆਈਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਈਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਈਏ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈਏ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆਉਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਿਰਪਾ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।